वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी में और चूँकि हालिया जो महंगाई की रिपोर्ट आई है इदारा शुमारियात की जानिब से, हमने उस हवाले से बात करनी है और साथ ही साथ मंडी लोग ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पर अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो मुनासिब होंगी, कम होंगी। पूरे हफ्ते का, पूरे महीने की प्याज, टमाटर हैं, सब्ज़ मसाला जात है या फिर सब्ज़ी है, फ्रूट है, लोग मंडी का रुख करते हैं। लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है और महंगाई से आवाम कितनी परेशान है। पहले आपको बता देते हैं जी, इदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 8 अशिया की कीमतों में कमी देखी गई है, जबकि 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। ना कीमतें कम हुई हैं और ना ही ज़्यादा हुई हैं। हफ्तावार महंगाई की जो शरह है उसमें 0.73% इजाफा हुआ है और इस वक्त महंगाई की मजमूई शरह 29.86% पर पहुंच गई है, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अपने लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में कितनी आमदन है, रोज़गार के कितने मौके हैं और उसके साथ साथ घर चलाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है और मंडी में आना कैसा है, रेट लिस्ट पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। रेट लिस्ट भी ढूंढनी है हमने स्टॉल्स पे, क्योंकि अक्सर ही ये देखा जाता है कि रेट लिस्ट तो जारी हो जाती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और दुकानदार उसको मानते ही नहीं है, ना मंडी में और ना ही हमारी ओपन मार्केट में, लोकल मार्केट में। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है भाई जी? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं दही भल्लों का काम है, फिश का काम है। फिश और दही भल्ले आजकल क्या चल रहा है? आजकल दही भल्ले चल रहे हैं, फिश भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं साथ चल साथ? रहे हैं साथ साथ। अच्छा, और जब फिर सीजन बदलता है, फिश खत्म होती है, फिर से फिर दही भल्लों का सीजन शुरू हो जाता है, जूस वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है। आज क्या खरीदने आए हैं यहाँ से? आज आलू लेने आए हैं, आलू ही बहुत महंगे हैं, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो दे रहे हैं आलू मंडी में? मंडी में। कोई 200 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है नए आलू। और प्याज 550 रुपये दरी दे रहे हैं, 110 रुपये किलो, 120 भी, 110 भी। कितने साल हो गए भाई ये काम करते हुए? 5 साल हो गए। 5 साल से इतनी ही महंगाई रही है? ये प्याज टमाटर नहीं, इतने? इतनी महंगाई कभी देखी नहीं है जितनी अब हो गई है। कितना खर्चा, कितनी आमदन, कितनी बचत? बचत तो गई, अब वो कहते नहीं प्रोग्राम बढ़ गया, अब बचत बढ़ गई है, ये चक्कर हुआ है इधर। बचत मुश्किल, घर चलाना कितना आसान? मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। शुक्र है अल्लाह का, अभी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो हो रहा है कुछ, ये बात। पहले कितना बजट घर से बना के आते थे कि टमाटर, प्याज, सब्जी, ज़रूरत की चीज़ें आगे तो 1000-2000 ले आते तो काम हो जाता, अब तो 10,000 रुपये लाए तो तभी नहीं पूरा होता है। 10,000 में कितने दिन का आप लेके जाते हैं सामान? एक दिन का सिर्फ, घर के लिए 2-3-4 दिन गुजर जाते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं शॉप करता हूँ बस। दुकान है? जी जी। अच्छा, दुकान चला के? ये है कि ये देखें, हम मंडी में आते हैं कि हमें कुछ चीज़ें सस्ती मिले, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे रेट उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा। आरती का अपना रेट है, हर किसी का अपना रेट है, हम किधर जाएं? और हमारे जो महकमे हैं उनको अपना गिनती शुरू करते हैं, गिनती करना कि वो उनका ख़त्म ही नहीं होता। ये हम टैक्स देते हैं, गरीब आम टैक्स देती है, किधर है इदारे जो ये यहाँ से तनख्वाह लेते हैं? बल्दिया फलाना फलाना, हमारे से नाम नहीं ये याद होते, जो हमारे बिलों से जाता है, सब कुछ हमारे से जाता है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? इधर आए ना, वो डिप्टी दे ना, हमारा ख्याल करें ना, हमें लूटा जा रहा है। भाई जी, रेट लिस्ट हुकूमत जारी करती है, उसके मुताबिक कुछ उसके नहीं मुताबिक कुछ नहीं मिलता किसी को भी, अपना रेट, हर आदमी का अपना रेट है, कि अपनी मर्जी अपनी मर्जी चलती है, किसी से कुछ नहीं। यहाँ पे कोई रिलीव नहीं है। दुकानों पे जाएं, वो उन्होंने पहाड़ इतना इतना लगाया होता है, 100 रुपये वाली चीज़ जो है 300 रुपये मिल रही है। हम टैक्स देते हैं ना, इनको तनख्वाहें मिलती हैं ना, तो वो किधर है अदारे? वो किधर है? ये जो इसके फूट के हैं किधर है? वो कहाँ डिप्टी दे रहे हैं? उन्होंने प्राइस कंट्रोल करना है। हाँ जी, वो बिल्कुल कहाँ सही पे कह है, रहे हैं। किस जगह पे है? पूरा मंडी ढूंढे ना, कहीं बंदा नजर आ रहा है? तो ये तो गरीब आदमी लुट रहे, क्या करे? भाई जी, मंडी की तो अपनी कमेटी भी है जिनकी जिम्मेदारी है कि तो उन्होंने आप चेक एंड पूरी बैलेंस मंडी रखना घूम है। कर देखें, किसी के पास कोई आदमी है, कोई किसी को हम कंप्लेन कर सकते हैं? हम इतनी दूर से आते हैं, मोटरसाइकिलों पे पेट्रोल डालवा के आते हैं अपना बचत करने के लिए, वो उससे ज़्यादा हमारे इधर नुकसान हो जाता है। किधर जाए आम, गरीब आम? हम घरों के बिल दें, बिजली के बिल दें, किराए दें, क्या करें? बच्चे पढ़ाएं,
क्या करते भाई? मैं चाय वाली शॉप पे काम करता चाय वाली शॉप पे काम करते। कहाँ से आए? हूँ। मैं शाद बाग से आया हूँ। सात बाग से आए हैं। यहाँ से मैं बचत करने के लिए आया हूँ। घूम रहा हूँ, क्या करूँ, क्या लूँ। परेशान हो गए हर यहाँ। आदमी का अपना रेट है। इस परेशानी में किधर जाएं? ये हुक्मरान अपना तमाशा लगा कर बैठे हुए हैं बस। आवाम का कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घर चलाना, जिंदगी कैसी आम आदमी मैडम, आपको मैं बताऊं कि समझ ले कि घर चलाना इतना मुश्किल हो गया कि बंदा ना मर सकता ना जी सकता। ना मर सकता ना जी सकता। जिसके 3 बच्चे हैं वो खुदा की कसम वो किराया नहीं दे सकता, वो पढ़ा नहीं सकता बच्चों को। वो मुंह छिपाता फिरता, जब 1 महीना आता है वो किराएदार से जान छुड़ाता है कि मैं किधर जाऊं, अभी आएगा, अभी दरवाज़ा खटकाएगा। मजदूरी उसके पास है नहीं। जिधर जाओ कोई इनका कोई ड्रामा होता है, कभी कोई हड़तालें चल रही, कोई कुछ चल रहा, कोई निज़ाम अच्छा है? मुझे बता दे, कोई निज़ाम अच्छा नहीं है। आम आदमी की जिंदगी इतनी परेशान आम आदमी की ज़िंदगी मौत मांग रहा है। किसी से पूछ ले इसे, यहाँ से हर आदमी कहता है इससे मौत अच्छा है। कैसे चलाएं घर अपना? मजदूरी नहीं है। मजदूर को अगर कोई ले जाता है तो उसके लिए कहता है ये 700 ले लो, 800 ले लो। 800 से क्या आता है? 1 किलो घी नहीं आता। चीनी का रेट देख ले, चीज़ों का रेट देख ले। ये मजदूर किसी को मारेंगे नहीं, चोरियां करेंगे, क्या करेंगे? क्या वजह है इतनी महंगाई की, इतनी तंगी की, मुश्किल जिंदगी की? क्या वजह है और आपको क्या लगता है उसका हल क्या हो सकता है? इसका हल ये है, जब हर माह में, 2 माह में, 1 साल में जो डाके पड़ते हैं, जो हुक्मरान लूट के ले जाते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और सारा कुछ पी जाते हैं। हम लोगों को पागल बनाया हुआ, आवाम को पागल बनाया हुआ। जिसने करप्शन की, इधर गरीब आदमी किसी का कोई चीज़ उठा ले तो उसको मार मार के ये थाने में ले जाते हैं, और बड़े बड़े लोगों को करोड़ों रुपया बैंकों से लेकर खा गए। हर हुक्मरान आता है और कहता है जी मेरे से बेहतर आवाम का कोई नहीं कर सकता। हुक्मरान तो यही कहे जा रहे हैं, लोग वोट भी दे रहे हैं। मैडम, यहाँ पे जो भी आया ना, उसने आकर ये बोला कि खजाने में कुछ नहीं है। ये तो वाकई हुआ है। क्या है? उसने कहा मैं मैसे कर दूंगा, मुझे आने दो बस। वो जब आता है उससे डबल महंगाई, खजाने में कुछ भी नहीं है। और खजाना किसके पास है? खजाना को रोड पे पड़ा हुआ है, जो मर्जी लेकर चला जाता है। किसने उसकी निगरानी किसने करनी है? लोगों को कह रहे कि कुछ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो किसने निगरानी करनी उसकी? आपके पास इदारे हैं, आपके पास घूमते हैं, आप MP MN हैं, आप मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, गाड़ियां आगे पीछे आपके हैं। हमारे खर्चों पे, मजदूरों के खर्चे पे हम दे रहे हैं ना, तो हमारी इधर सिक्योरिटी देखे क्या है? हम लूट रहे हैं। हमें बिलों में भी लूटा जा रहा है, हमें तो वैसे चीजों में भी लूटा जा रहा है। बिलों की तो वाकई समझ नहीं आ रही कि हो क्या। पानी के बिल देखने, पानी का बिल गरीब आदमी नहीं दे सकता। जिसका 150 रुपया बिल था, किसी दौर में 100 रुपया बिल था, ट्रिपल बिल हो गए। अभी उसको आगे कहते हैं जी 3500 रुपया दे दे, 300 रुपया दे दे। किधर जाए गरीब आदमी? IMF से कर्जे ले रहे हैं, तो फिर वो हमने लौटाने हैं, आपने देने हैं, मैंने देने हैं। वो कर्जे ये हमारे से ले रहे हैं, समझ ले। उससे नहीं ले रहे, हमारे से ले रहे हैं। आप और मैं वो ही दे हम रहे हैं। कर्जा ही है। ये ना तो एक आया, उसने 1 किस्त ली है, सलाम अलैकुम जी। दूसरा आया, अभी निगरान आएगा जी, वो 1 किस्त ली, सलाम अलैकुम जी। अभी दूसरा नया बनेगा, 1 किस्त वो ले लेगा। सबको 50-50 हो गया, सबके बांटेंगे, बस खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। आवाम की यही हालत। आवाम देगी। आवाम के घरों में डंडे चलेंगे, बिल नहीं उतारो उसका बिल, इसका मीटर काटो। हम तो इसके लिए है बस कि इनका कर्जा उतार रहे हैं। अच्छा भाई जी, जिंदगी इतनी ही तंग, इतनी परेशान थी पहले भी? कितने साल पहले सुकून था, खुशहाली थी? 2000 से पहले ऐसे था कि कुछ लोगों को कुछ नहीं पता था। कोई महंगाई का ऐसा शेड्यूल नहीं था, ऐसा जंगबाजी नहीं थी कि फाड़ लो वो वाली बात नहीं थी। हमारे एक माँ बाप कमाते थे, भाई बड़ा कमाता था, जो साथ खाते थे, सारा खानदान खाता था, और हमें पता ही नहीं था कहाँ से आ रहा है। अभी हमारे लिए मुसीबत बना, जो बच्चा 7 साल का होता है, कहते हैं इसको पढ़ाओ ना, कहीं काम लगवा दो। तो उसको मजदूर का पढ़ाएंगे, क्या बच्चा करें? मजदूर मजबूर है, क्या करें? इनके लिए कुछ आप रिलीफ दें, कुछ ऐसे इदारे बनाएं, कुछ ऐसे अपने दफ्तरात बनाएं जो गरीब आदमी जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सके, सर कि मेरी मजबूरी है, मुझे मेरे साथ दें। हमारे टैक्स से तनख्वाहें ले रहे हैं ना, हम दे रहे हैं तनख्वाहें, हमारे बिलों में आ रहा है। हम रोड पे चलते हैं तो उसका भी किराया दे रहे हैं। हम मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो इधर आ जो भी हेलमेट किधर है, तुम्हारा फलाना किधर है, तुम्हारा वो भी हमारे से जा रहा है, वो किधर जा रहा है?
पुलिस वालों से पूछ रहे, वो कह रहे हैं हमें जी बहुत सख्त आर्डर है हमारे से, तो हमने तो इतने चलान करने ही करने हैं। मजदूर आदमी जब पकड़ा जाता 500 का चलान नहीं दे सकता, वो कहता मैं मोटरसाइकिल को आग लगा दूं। भाई साहब 500 नहीं, अब हेलमेट का 2000 रुपए चालान हो गया है। 2000 हो गया ना, अभी कहाँ से गरीब आदमी दे, मुझे बताएं। हेलमेट खरीद लो अच्छे ये भी भाई, लूट मार है। 500 लगा के हेलमेट खरीद लो। ये भी एक इन्होंने लूटने वाला सिस्टम बनाया 2000 का, सिर्फ गरीबों से निकालना है और खुद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। खुद इतने बढ़िया गाड़ियों में फिर रहे, वो कहाँ से आई हैं। अरबों की बातें करते हैं चैनल पे बैठ के, जी उसने इतना लूटा उसने उतना लूटा, तो वो किधर है, वो पास ही फिर रहे हैं, सब नज़दीक है, उनकी तरफ कोई नहीं जाता। आने वाला वक्त कैसा आने वाला वक्त है ये अल्लाह की स्पुर्द है कि अल्लाह ताला कोई मौज़ा दिखाए, कोई ऐसा सिस्टम दिखाए कि ये निज़ाम सही हो जाए। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई सही कर ले, या अल्लाह ताला कोई अभी नई कोई आए हुकूमत, उसको कोई हिम्मत दे कि ये सही कर ले, लेकिन लगता नहीं है। क्या कहेंगे भाई जी? भाई तो भाई ठीक बोल रहे थे, इन्होंने काफ़ी मसाइल की तरफ निशानदेही की है, लेकिन मैं एक दूसरे मसले की तरफ आपकी निशानदेही करता हूँ। जी ज़रूर बताइए। ये मंडी में जो लोग हैं ना, पीछे जगह देखे कितनी खाली पड़ी है, सड़क के बिल्कुल ऊपर बैठते हैं, ट्रैफिक के इतने यहाँ पर मसले हैं, बड़ी मुश्किल से ये ट्रक वगैरह गुजरते हैं इधर से। बाहर आप मेन रोड पर देखें, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मुझे मंडी नहीं कचरा मंडी नज़र आ रही है, ये सामने देख ले कितने ढेर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई इंतजामिया नज़र नहीं सर आती। ये तो सारे नाजायज़ तजावुज़ात हैं, इनको तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो होने ही नहीं नाजायज़ चाहिए, लगे हुए हैं नाजायज़ सारे। है सारे, ये यहाँ से उठाने चाहिए और इन पर डंडा सख्त होना चाहिए। ये रास्ता यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है, जब कोई ट्राली ट्रक गुजरते हैं ना सब्जी के, तो यहाँ से हम गुजर नहीं सकते, और सड़क का भी बहुत बुरा हाल है। तो ये भी ज़रा हुकूमत तक मुतालबा मंडी पहुँचाए। के तो वाकई बड़े बुरे हालात हाँ हैं। जी। बड़ा अरसा हो गया है सुनते हुए कि नई मंडी बनेगी, शहर से बाहर और चलेगी। हुआ बारिशों कुछ- में तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है, यहाँ पर बंदा खड़ा नहीं हो सकता, जितने पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पर सब, फिर लोग सड़कों पर आकर दुकानें लगाते हैं। तो ये ज़रा हुकूमत को इस कीमतें बताइए कैसी हैं, क्या हालात हैं, कीमतें रेट लिस्ट। तो देखें जी, कीमतें तो वक्त के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो दुकानदारों से यहाँ पर बेहतरी है, वहाँ से रेट इनके कुछ कम है, तो इसलिए हम मंडी में आते हैं ताकि कुछ फ़ायदा हो। मंडी से जो दुकानदारों के रेट डबल होते हैं तकरीबन, इनके रेट फिर भी ठीक है। मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ नहीं, बेहतरी की तरफ तो अभी नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह करे बेहतर हो जाएं। हर बंदा इस वक्त परेशान है, चाहे वो लाख रुपया कमा रहा है, चाहे 20,000 कमा रहा है, हर बंदा ही परेशान है, क्योंकि हर बंदे के अखराजात उसकी आमदन के मुताबिक होते हैं। जी, अब आमदन कम है और अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बिजली मान नहीं है जी, जितनी आमदन है वो बिजली के बिलों में चली जाती है। एक आम बंदे का 30-30 हज़ार रुपया बिल आ रहा है बिजली का। बिजली के अब तो बिल, सर्दी है। अब तो गैस के बिल 172% बढ़ गए। हाँ जी, जी जी। और ये 300-400 बिल आता था, अब तो 2-2 हज़ार बिल गैस के आ रहे हैं। 2 महीने पहले ये पानी के जो बिल थे ना, वो ट्रिपल कर दिए उन्होंने, जिसका अगर 1000 बिल आता था वो 3000 आ रहा है पानी का बिल, 3 गुना बढ़ा दिए। मेरा 750 बिल आता था, अब 1700 बिल आता है, पानी का ट्रिपल हो गया जी पानी का बिल वासा वालों का। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। क्या सब्जी महंगी या सस्ती? बस रेट चेंज होते रहते हैं। आजकल क्या हालात? आजकल तेज़ है थोड़ा बहुत, महंगी है। चीज़ अपना तेज़ है, कुछ डोंट सही है डोंट। लोगों का क्या रवैया है? लोग क्या कहते हैं, महंगा है या सस्ता है? लोग जो महंगा है वो परचेज़ करते हैं। गोभी 80 रुपये किलो पर। लोग जो महंगा है वो खरीदते हैं। हाँ जी, वो परचेज़ करते हैं, जो ज़्यादा डोन है वो नहीं लेते। ये लोगों का मतलब कि हो गया है, उन्होंने बैठा लिया दिल में कि जो चीज़ महंगी है वही लेनी है। और महंगाई कर रहे हैं, और उधर आप कह रहे हैं लोग खरीदते महंगी चीज़ है। जो होती है, हाँ जी भाई ने, जो चीज़ होती है ना सस्ती, ज़्यादा सस्ती वो नहीं लेंगे, 20-30 रुपये किलो नहीं परचेज़ करते। आजकल 20 रुपए 30 रुपए किलो कौन सी चीज़ है? 80, 70, 60, 50 ये 20, 30, 40, 50 वाला तो मामला खत्म। वो अपना ख़त्म हो गया। भाई ने रेट लिस्ट नहीं रखी भी आज? रेट कैसे? थोक की होती है, वो होती है आगे पीछे हो जाती है, रखी होती है, कितने पे ही है। ये लिस्ट पड़ी हुई है कंधे पे। इसका क्यों तावीज़ बना के कहाँ रखा हुआ है इसका? ये कभी ऐसे ही होता है पड़ी रहती है हमारे पास जो आए। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि जो होलसेल होता है ना उसकी होती है ये लिस्ट। अरे भाई साहब, आपकी अलग होती है, थोक की होलसेल की अलग होती है। 5 किलो का वही रेट हमारा होता है। फर्क होता है, अलग अलग आती है, अलग अलग आती है। हमारा परचून रेट नहीं होता, दुकानदारों का होता है परचून रेट, हम थोक ही बेच रहे हैं बैठ के। आपकी भी रेट लिस्ट होती है? रेट लिस्ट हमारी है।
आप कह रहे हैं होती नहीं है हमारे। देखा थोक की आती है, सुबह की आती है, वही पड़ी रहती है पूरा दिन, वही हमारे चलती है रेट लिस्ट। छुपा के क्यों रखी है, सामने क्यों नहीं रखते, इसके मुताबिक क्यों चीज। लेते हैं ये ले, छुपाने का क्या है इसमें? इसमें तो नंबरी थोड़ी हो रही है, कोई सामने रख रही है वो या। सारा कुछ रेट लिस्ट के मुताबिक। हाँ जी, गोभी का क्या रेट 80 रुपये किलो। दिखाइए, इस पे भी यही है, डिफरेंट रेट होते हैं इस चीज़, पे यही है। इसमें 40-50 भी है, 80 भी है, चीज़ का फ़र्क होता है ना। देखें, एक गोभी है पीली, उसका रेट है 40-50 रुपये, जो अच्छी है वो महंगी है। यहाँ पर है जी फूल गोभी। अल्लाह, फूल गोभी का क्या रेट है क्या रेट है आज का? आप बताए ना। 30 रुपये होगा, 30-35 रुपये। आप कितना बता रहे हैं? 80 रुपये। चीज़ का फ़र्क है, 30 भी मिल जाती है मंडी में बाजी, वो छांट होती है पीली, जो ये आती है मनसेरे वाली। ऐसा नहीं है, इस पे जो रेट लिखा हुआ है ना, सबसे अच्छी चीज़ का लिखा हुआ है। अच्छी चीज़ का तो होता है, हमें मतलब कि मिलेगी रह तो हम अपना देखना रह। ये 350 रुपये ख़रीद है। आप कह रहे हैं जी हम इसके मुताबिक बेचते हैं, आप तो ऐसे ही पकड़े गए। 300 रुपये ये ख़रीद है, तो 400 से कम नहीं है बिकती। गोभी कितने में बेच रहे हैं भाई जी? 80 रुपये किलो। 80 रुपए की। 80 रुपये किलो। कोई नहीं पूछता आपको। पूछने वाला कौन है? आज जी जो फूल गोभी है उसका रेट सरकार ने जारी किया है। कैमरामैन भाई जरा क्लोज करके दिखा देंगे। फूल गोभी है और इसका रेट कम से कम 36 है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 है। 36 और 38 के दरमियान में आप बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये भाई साहब तो डबल कीमत लगा के बैठे हुए, बल्कि डबल से भी ज़्यादा। 80 आप आगे गाड़ी में पता करें, पीली आपको नज़र आएगी जो 250 रुपये धड़ी है इस टाइम, पीली गोभी। ये 350 खरीदी हुई है। 36 से 38 रुपए। मेरी भी बात सुन लेना। आप पूरी बात सुनाए भाई जी, आपकी पूरी आपकी सुनने आई हूँ। 350 रुपये लेके ना 40 रुपये कोई नहीं अपना सेल करेगा। 150 रुपये नुकसान नहीं करना किसी ने। चीज़ का फ़र्क होता है मंडी में, खाली रेट लिस्ट का नहीं होता है। जिस तरह की चीज़ है उस तरह का रेट है। ये कौन बना रहा है? इनको समझ नहीं है, इनको नहीं पता चीज़ों का। इनको जैन के ऑफिस जैन से पूछें ये क्या रेट है। वो सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उनसे रेट अपना पूछें क्या रेट है। ये कैसे बनता है? हमें नहीं पता, ये आपको पता हो, अपना पता करें उनसे क्या ये क्यों अपना किया वैसे। आपको कोई नहीं पूछता कि इसके मुताबिक चीज़ बेचे। तो हमें सस्ती मिलेगी तो हम देंगे ना सस्ती, जब हमें ही महंगी मिलेगी तो हम सस्ती कैसे बेचेंगे? हुकूमत को फिर चाहिए इदारों को कि इस पे महंगा कर दे। चाहिए ना कि रेट लिस्ट वो बनाए जिसके मुताबिक अपना बेचा जाए। जब मिलनी 350 है, 400 तो बेची जाएगी। जब 350 लेके 200 तो थोड़ी बेचनी है, 150 नुकसान थोड़ी करना है। जो ये बना रहे हैं वो सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। ये रात टाइम को ये रात के टाइम बनती है, सुबह टाइम बिकती है। तो जिस टाइम गाड़ियाँ आती है उस टाइम बनाना रेट से आगे ये बनता है। सही कह रहे हो वो। सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, शिमला मिर्च कैसे दे रहे हैं? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। ये 80 है, ये आप सस्ती बेच रहे हैं। ये क्या फ़र्क है ना, यही तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हमें समझ आती है ना, सस्ती मिली हुई हम बेचते हैं उसी भाव पे, जो महंगी है वो महंगी बेचेंगे। लोगों ने भी कमाना होता है ना। ये तो ले जाइए। रिजक कमाने के लिए बैठे, नीचे जो गाड़ी में बड़े फड़ी है ना वो नहीं सस्ता बेच रहे, ये कैसे बेचेंगे? यही बात है। जब मैं तो इनको रेट महंगा लिस्ट की मिला- बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं ना भी, आप इस लिस्ट की हम भी लिस्ट की अभी बात कोई अफसर आएगा, जुर्माना हो जाएगा, कोई ऐसा मामला होता है? होता है, अक्सर हो जाता है। हो जाता है ना, पास ले जाएंगे जिधर से इन्हें सिर्फ सौदा लिया इन्होंने। फिर मान लेंगे। जो वो उनको जो वो जाने ये तो उन्होंने कमा 350 इसने ली है, 400 बेच रहा है। 10 रुपये किलो के हक बनता है कि नहीं बनता, आप ही बता दें। मैं तो भाई जी इसकी बात कर रही हूँ, सरकार की ये इस पे अमल दरामद होना चाहिए। मेरा तो सवाल ये बस तो यही उनको है। चाहिए ना, ये तो छोटे फड़िए हैं, ठीक है, वो बड़े फड़ियों को चाहिए जो कमाने के लिए बैठे। रेट है ना, इधर 76 से 80 है, आप 60 बेच रहे हैं। 60 है, ये 200 लिया हुआ है। 60 बेच के समझ आता है, जब ये 350 लेके ना 200 नहीं आती समझ में। अब उधर 80 है, हम 80 भी बेच सकते हैं, पर हमें वो समझ आती है 60 बेच के हम 60 बेच देते हैं। ये फ़र्क है सिर्फ। अड्डे के कितने पैसे? अड्डे का 800 7 दिन का? दिन का कौन लेता है? रोज़ का। ये पीछे आड़त वाले, उनके ही अड्डे होते हैं ये। जायज़ हैं सारे, जब मर्जी उठवा देते। नहीं, उनके ही हैं नजायज़, पक्के थोड़ी हैं। पक्के अड्डे लगे हुए हैं। जिन लोगों ने जाए हम मेरा अड्डा वहाँ है, मैं रात दिन का 800 भरूँ, रात दिन का 800 रुपये भरूँ। आए ना आए, छुट्टी हो, बच्चे ना बच्चे, आपने 800 देना है। कमेटी वाले आएंगे तो उठा देंगे आपको, चीज़ें भी उठा। ऐसा होता है? होता है, होता है ना। बार होता है। आते हैं कमेटी वाले, सौदा पीछे ले जाओ, सारा दिन गुजर जाता है। अड्डे तो देने हैं, उन लोगों ने लेना ही लेना है, क्यों बात जो हुई है, यही बात है।
ये सारा जी जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं नीचे, ये सारे नाजायज़ तजावज़ात हैं, इनको नहीं होना चाहिए, लेकिन सिस्टम कैसे चल रहा है वो आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे कुछ शहरी जो कि मंडी में आए हैं, कुछ खरीदारी कर ली है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीद लाए? प्याज, आलू, फलियाँ। अच्छा, मंडी में मुनासिब है, सस्ती हैं चीज़ें? बारह ये चीज़ तो महंगी ही है, बारह और खानी तो है। खानी तो है जी हाँ। घर चलाना, ज़िंदगी कैसी चल रही है आज? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस सोना वक्त गुजरा है। आज सबसे महंगा आपको क्या लगा कि भाई ये क्या हो गया, सस्ता होना चाहिए इन चीज़ों? आलू महंगे ना जाए। आलू क्या रेट मिला? 550-600 रुपये। 550-600 के 5 किलो, 5 किलो। ऐसा ही है? हाँ जी। मार्केट में क्या हालात हैं? मार्केट तो मैं 150 रुपये किलो दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ इससे भी मजीद महंगा। हाँ जी। अच्छा सर, रेट लिस्ट पे अमल दरामद है? रेट लिस्ट देखते हैं आप, उसके मुताबिक चीज़ लेते हैं? रेट इस मसा गौरमेंट का रेट और होता है, दुकानदार तो और होता है। गवर्नमेंट की नहीं चलती, इसका मतलब यहाँ? दुकानदार भी उस रेट पे नहीं दे सकता ना फिर। और एक चीज़ मसा 50 रुपये गवर्नमेंट 40 पे रेट दे रही है, तो पिछले उनको 50 ही मिलती है, 50 ही नहीं बेच रही ना फिर। 2-4 रुपये कमा के बेच रही ना। लेकिन गवर्नमेंट वाले भी कुछ सोच के रेट लिस्ट बनाते हैं ना, उनके पास भी सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, हालात देख के बना रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी, रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन मार्क है। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक। आप? ठीक है, क्या करते हैं? मेरी शॉप है चिप्स वगैरह, चिप्स समोसों की। प्राइस बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ आलू चाहिए? रोज़ चाहिए, 2-3 दिन के बाद चाहिए। और जो पोटैटो की प्राइस है ना, वो कम ही नहीं हो रही। ये तकरीबन कोई 6 माह हो गए हैं, वही रेट है 120 नहीं तो इस मंथ में आगे ना नवंबर दिसंबर में कम हो जाती है, लेकिन अभी तक कम नहीं हो रही, बल्कि ज़्यादा ही ऊपर जा रही है। और रेट लिस्ट भी वही है। हुकूमत तो हमारे पता ही नहीं चल रहा हुकूमत है भी कि नहीं। फिर आप प्राइस महंगे करेंगे, समोसा महंगा बेचेंगे, क्या करें? मिसाल के तौर पर आप आएंगे हमारे पास, एक प्लेट 50 की दे रहे हैं, मैं 60 रुपये करता हूँ, आप लेंगी नहीं, कस्टमर लेते ही नहीं है। छोटे दुकानदारों से नहीं लेते। 10 रुपए से इतना फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसने डेली के 10-10 रुपये इकट्ठे करके घर वालों को खिलाने होते हैं। 10 रुपये इकट्ठे करते हैं, वो उसकी 10 रुपये की इतनी खुशी होती है। ठीक है, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके तो बड़े पैसे हैं ना, उनको पता भी नहीं है हमारे अकाउंट में पैसे आ किधर से रहे हैं। ये चीज़ है, गरीब जो तबका है ना वो ख़त्म हो गया, मर गया। आमदन कितनी, खर्चा कितना? माशाल्लाह मेरी एक बेटी है, उसका खाली पैम्पर उठा लेना, वो 200 रुपये के बन जाते हैं। एक दिन के 4 पैम्पर है, और 4 पैम्पर 200 रुपये का पैम्पर ही बन जाता है। खाना पीना वो अलग है, 300 का खाना है, 200 का दूध है, तकरीबन ये एक दिन का आप 2000 रुपये लगा लें। मिडिल क्लास से जो नीचे तबका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे? मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा। उसने भी तो अपने बच्चों को पैम्पर पहनाना ना, पैम्पर पहनाना है, खाना खिलाना है, दूध पिलाना है। मिडिल क्लास तो फिर भी निकाल लेते हैं खर्चा, कहीं ना कहीं से उनको काम चल जाता है। गरीब है वो मांग रहा है, उन्होंने गाड़ियाँ भी खरीद दी। कितने साल हो गए ये स्टॉल लगाते हुए? मुझे हो गए तकरीबन कोई 3 साल हो गए। 3 साल से पहले क्या करते? 3 साल से पहले मैं गारमेंट्स की दुकान पे काम करता था। किसने मशवरा दिया कि अपना कारोबार शुरू करो? बस मेरे दिल ने कहा कि अपना काम करना चाहिए। मैं शुरू से यही था कि मैं अपना काम करूं। फिर क्या फ़र्क क्या महसूस हुआ आपको? अब बेहतर है या पहले बेहतर? ये फ़र्क ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, ये फ़र्क है। कमाई बेहतर? मेहनत करेंगे उतनी कमाई होगी। मेहनत करने से ये अगर मैं घर बैठा हूँ, आलू मेरे पास खुद ही चल के तो नहीं आएंगे। मैं मेहनत बाहर निकलूँगा तो आलू मिलेंगे ना, बाहर घर से निकलेंगे तो मेहनत करेंगे तो घर पैसे आएंगे ना। मेहनत ज़्यादा हो गई है, आमदनी वही है, मेहनत ज़्यादा हो गई है। आलू का रेट पूरी मंडी में एक जैसा है, रेट लिस्ट के मुताबिक है? रेट लिस्ट नहीं कोई देखता यहाँ पे, सीधी सी बात है, कोई नहीं देखता रेट लिस्ट। इनके अपने रेट होते हैं, इनकी अपनी मर्जी है? अपनी मर्जी है। अगर आप कहेंगे ना ये आलू 100 रुपये के हैं, उन्होंने रेट लिस्ट दिखानी नहीं है, अभी पूछ लें, नहीं पास है ही नहीं होगी। अपने रेट हैं इनके। आपने खरीद लिया आलू? अभी माल नहीं आया उनके पास, जब माल आएगा तो फिर खरीदेंगे। वो कह रहे हैं जुम्मे के बाद माल आएगा। कितने लेके जाते हैं? मेरी माशाल्लाह तकरीबन 50 किलो चले जाते हैं। 50 किलो चले जाते हैं। आज वो भी 3 रेट दिन निकलते हैं। आज रेट क्या मिल रहा है?
आज भी तकरीबन 4000 की जाली मिल रही है कितने होंगे उसमें? मीठे आलू की। आप मीठे आलू इस्तेमाल करेंगे? वही तो कह रहा हूँ, वो भी मीठे आलू की 4000 की बोरी जाली मिल अच्छे रही है। वाले नए आलू इस्तेमाल करेंगे। वाले- कौन खाएगा आपके फ्राइज और अच्छे वाले आलू समोसे? जो है 5000 6000 से कम नहीं होंगे। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मीठे आलू के चिप्स और मीठे आलू के समोसे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल हमें खुद नहीं अच्छे लगते। फिर भी बेच रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, इतनी बचत होती है, इतनी है आमदनी होती है, बेचना पड़ता है। नए वाले आलू नहीं, ये अच्छे हैं, ये इनका जायका अच्छा है जो ये नए भी आलू। सही पकते हैं, लेकिन इनके पैसे बहुत हैं। 6000 की जाली होगी इनकी, और 6000 में 50 रुपए की प्लेट बेचेंगे तो कैसे पूरे होंगे। मीठे लगाए जाओ फिर। ये भी लगाई जा रहे हैं, हम भी लगाई जा रहे हैं। हम कह के बेच रहे हैं कि यार ये मीठे हैं। बताते नहीं है आप, वैसे समोसा जब खाए मीठा आलू निकले तो ओ फिर ही आप पता मेरे चलता है ये पास आए, क्या हो मेरी गया। दिल्ली की शॉप है, जब भी दिल करे कश्मीरी बाजार आके आप मेरी शॉप पे हैं, आपको पता चल जाएगा। मेरी वाइफ बनाती है समोसे। हम इतनी दूर से मीठे आलूओं के समोसे खाने हम आएंगे, बने या तो बनाए अच्छे वाले आलू लें फिर हम आएंगे। आप आए, आपके लिए अच्छे अच्छे आलू होंगे। मेरी वाइफ बनाती है समोसे वगैरह, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत? मैं ठीक हूँ। क्या क्या खरीदा है ये जी, बताइए। मैंने तो अभी आई, महंगाई बहुत है तो किन लेंगे यार, घर से वो लेके चलते हैं पैसे तो पता ही नहीं चलता। यहाँ के हर चीज़ तो महंगी है, तो क्या लेंगे यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं ले सकते। तो कभी बैंगन यहाँ 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो जा रहे हैं। अब ले इंसान क्या, भूखा मरने वाली बात है ना, गलत बात है। इतनी महंगाई की हद की है महंगाई है। अब सब्जी भी मुश्किल हो गई। बहुत सब्जी मुश्किल हो गई, कुछ भी तो सस्ता नहीं है, कोई डिस्काउंट भी नहीं है। अभी बहस इसी मौसम पे हो रही थी तो मैंने कहा कुछ डिस्काउंट कर ले, कर ऐसे चोरी का माल लेके आने हैं। तो अब बताया हम पे आगे से बदतमीजी, कोई बात ही नहीं यही सुनता होता है। अब ये हम कह रहे हैं कि हम पैसे चोरी के लेके आते हैं। अब ये हर चीज़ अब ये पूछने आई हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी मैंने सिर्फ पुदीना लिया, धनिया लिया, अब लीमू लेने थे वो भी नहीं मिले यहाँ पे। उनके प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ज़्यादा कुछ तो डिस्काउंट करें ना, ये डिस्काउंट भी नहीं कोई कर रहे हैं। अच्छा, मंडी तो हम सोच के आते हैं कि यहाँ पे सस्ती चीजें हैं, मुनासिब मिल जाएगी। बेशक, आप भी बेशक। इसीलिए आई हैं मंडी के। ये चलेंगे, कुछ लेस भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो और से बढ़ के चढ़ के प्राइस बता रहे हैं। तो अब तो इंसान ना सब बाहर हो चुका है ना। अब मर्द तो अपनी जगह परेशान है कमाने पे, कमाने पर सही बात है। खवातीन पे कितनी मैं जिम्मेदारी। हालांकि देखे मेरे हस्बैंड बीमार हैं, पेशेंट हैं, वो हार्ट के और शुगर के पेशेंट हैं, तो मैं खुद मेहनत करती हूँ, खुद सिलाई का काम करती हूँ। अच्छा, आप कपड़े सिलाई करती हैं खुद? स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, एक दो घरों का काम भी कर लेती हूँ। तो चलो रेंट पे रहती हूँ तो किराया बिल आजकल माननी है। घर में कोई मशीन हो ना, चलो इंसान, मैंने किसी बहन की मशीन मांगी है, काम कर रही हूँ। घर में कोई सिलाई मशीन हो तो अपना घर में बंदा काम कर लेता है। मेहनत में कोई मेहनत नहीं है, मेहनत करनी चाहिए इंसान बिल्कुल को। ऐसा ही है, तो कोई बस अब उज़र नहीं है। अब पैसे लेके आई थे, पता देख लो इतना महंगाई है, मैं सोच रही हूँ क्या लूँ, तो उससे अच्छा मैं घर जाकर मसल चावल नहीं पकाऊंगी, वो नहीं सही है। आज फिर मसर चावल पकेंगे। आ जाए, आप भी वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताइए, खवातीन के पास इतने पैसे होते हैं कि कपड़े लिए जाएं, नहीं। सिलवाए जाएं? मुश्किल है, इम्पॉसिबल, मुश्किल हो गई है। वही परसों शादी थी, बेटा मेरा लंडे बाजार से 2 लेके आया पेंट शर्ट। नहीं खरीदे नहीं जा सकते। कहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता इंसान, कैसे अफोर्ड करेगा वो, महंगाई इतनी है, बिल माननी है, बिल इस कदर आ रहे हैं कि वो बदजान। क्योंकि जिसने रेंट पे रहना हो ना, उसके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। रेंट पे रहना, बच्चों का कारोबार नहीं, एक बच्चा दिहाड़ी पे रिक्शा चलाता है और एक बच्चा भाई काम सीख रहा है। तो 2 बेटे, एक बेटी है मेरी, बेटी की शादी कर दी है और 2 बेटे काम सीख रहा है, एक रिक्शा चला रहा है दिहाड़ी पे। तो हमारे वसाइल कैसे होंगे, हमने रेंट भी निकालना है, हमने घर का भी अखराजात करने हैं, बिजली के बिल वो हम पे नहीं कर सकते। तो रेंट है 11-12 हज़ार का हमें मकान है। सूट की सिलाई कितनी? सूट की सिलाई का भी शलवारे की मैं अनारकली का माल लेती हूँ, शलवारे सीती हूँ, वो 1 पीस हमें 40 रुपये का पड़ता है। एक पीस 40 रुपए का सिर्फ? हाँ जी, तो कोई बात नहीं, मेहनत ही है ना, घर में बैठ के सुकून तो नहीं, मेहनत बहुत कम मिल रही है ना। तो अब क्या करें? कोई दर्जी सूट सी रहा है तो वो 1000 रुपए ले रहे हैं। सुना ये है ना, घर में सर्कट ना चलना चाहिए, कुछ ना कुछ। घी लेने जाए 450 जा रहे हैं, 500 550 तक दे रहे हैं। तो अब वो का भी खाना छोड़ दिया, अब इसलिए छोड़ दिया कि सारा हल्की क्वालिटी के खा लेते हैं, तो चलो पेट ही भर रहा है ना, बच्चों को तो देखना ही है। अब इतने ही मुश्किल हालात शुरू से ऐसे ही देखे या फिर हाँ, अब? मैं मेरा जो हौसला था कि मेरे वालिद साहब थे, उस वक्त हयात थे। अब वालिद साहब, वालदा नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं रोती हूँ, ये साहब लगा लें, बहुत रोती हूँ कि अल्लाह ताला तू ही सुनने वाला है हम लोगों की। तो वरना इंसान तो इंसान को लूट रहा है, महंगाई की अपने ही लूट रहे हैं।
अवाम को ही हमारी ये जो सवाल है ना, ये कुछ इसी का नतीजा है, इसका रिजल्ट है ये कि हम लोगों पे ये सख्ती आई हुई है। आपा महंगाई बहुत हो बहुत ज़्यादा महंगाई है। वजह क्या है, आपको क्या रीज़न समझ ये आती है, है? कुछ हुक्मरान हमारे सही नहीं है, कुछ अवाम सही नहीं है। अवाम बिकने वाली है, वो उन्होंने एक आटे का थैला देखना है, एक बिरयानी की प्लेट देखनी है, उन्होंने अपने आप को सेल कर देना है। बस ठीक है, इसी तरह निज़ाम चल रहा है और ये इसी तरह रहेगा। बदलना नहीं है। नहीं बदलना, मुश्किल। क्यों इतने मायूस हैं? मैं मायूस हो चुकी हूँ। एक मैं ही नहीं, बहुत सी अवाम ऐसी है जो आप तो पब्लिक डील कर रही ना, लेकिन आपको भी इस बात का होगा ना कि आपको पता होगा कि ये कैसे हालात जा रहे हैं। आप हर जगह से विज़िट करें ना, आप हर बंदा पर आप विज़िट करें, पूरे इसमें मुख्तलिफ प्राइस चल रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट प्राइस हैं, रेट लिस्ट भी नहीं है, कोई मान कुछ भी रेट लिस्ट भी नहीं है उनके पास। तो वो फिर आगे कहते हैं जाओ बीबी जाओ अपने घर जाओ, तो भी इंसल्ट है, ये खातून की ना इंसल्ट है। ठीक है, मैं यही कहूँगी कुछ हमारे हुक्मरानों को, ये जो बैठे हुए हैं, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया और ना ये देते हैं, देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है, ना नवाज शरीफ ने कुछ दिया है, ना ने दिया, बाकी सब अपना पेट भरना जानते हैं, बाकी कोई किसी को नहीं समझता। बाजिंद अपनी है, जिसने मरना है उसने मरना है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि कोई किसी का नहीं बनता अल्लाह ताला के सिवा। मांगो अल्लाह ताला की ज़ात से, इन लोगों ने क्या देना, ये तो और आवाम को भूखा मार देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत कैसे भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा थैला भर गया पैसों का? अभी नहीं भरा जी, भर के क्या करना है, अभी बिके ही नहीं। क्या रेट आज का? 110 रुपये। 110 रुपए किलो। जी। रेट लिस्ट किधर है? ये इधर ही होगी, थोड़ी ही क्यों होगी। रखी हुई है उस? हाँ, रेल लिस्ट पे यही है, रेल लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं, चेक कर लें, चेक कर लें। लिस्ट दिखाएं तो सही, कैसे पता चलेगा लोगों को? क्या रेट? मेरे पास तो है, आप अपनी दिखाएं। 110 रुपये। अपनी रेट लिस्ट दिखाएं ना, मेरे पास तो है, मैं तो लेके आई हूँ। इनका भी खड़ा था, इधर कहीं से उड़ गई होगी, रेट तो वही लगाया हुआ है 110। हमें महंगे मिलते हैं पीछे से। क्या हालात, घर चलाना, मामलात, सब्जी मंडी, कैसा एक्सपीरियंस है? ऐसे ही है, बस हर चीज़ मुश्किल हुई पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। उतनी मतलब कमाई नहीं है, दिहाड़ी हमारी नहीं है, इनकम उतनी है ही नहीं जितने बिल। सब्जी की भी समझ नहीं आ रही। सब्जी तो हम कहते हैं कुछ नहीं पका, चलो कोई सब्जी पका लो हल्की सी, इसकी भी समझ नहीं आ अब रही। आपके सामने 110 रुपये किलो ये, अब जाहिर बात है 110 रुपये किलो ये है, फिर साथ में कोई अदरक, टमाटर, लहसुन, वो भी सब्जी भी 300 चाहिए। रुपये में एक दिन की डेली बेसिस की हंडिया हो जाती है, ऊपर से बिल इतने ज़्यादा हैं। अब बंदा जो जिसकी राउंड अबाउट 40,000 पे भी सैलरी है, वो क्या करेगा? रेंटल हाउस होता है, उसमें क्या करे? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, वो उनके अपने प्रोटोकॉल ही नहीं ख़त्म हो रहे, वो क्या हमारे बारे में सोचे? बस यही है, आपको सामने। आलू का क्या रेट भाई जी की रेट लिस्ट मिल गई है, वो उन्होंने अब कहीं से निकाल के वो सामने रख दिया। चेक करें, क्या रेट? 110। ये तो कम लग रहा है। नहीं इतना ही हमें पीछे से महंगा मिलता है ना, देखें मार्केट के हिसाब से चलते हैं। 98 से 104 रुपये है, ये दीजिए मुझे। मैंने रेट लिस्ट पे देखा है और भाई साहब ज़रा ये दिखाइए अपनी रेट लिस्ट। पुरानी लग रही है मुझे, मेरे पास आज की है। लीजिए, ये भाई जी की रेट लिस्ट है जो कि इनके पास मौजूद है। और ये आलू है, और जो आलू शुगर फ्री है उनकी कीमत है जी 98 से 104 रुपये। 98 से 104 रुपये, यानी कि जो ये वाली क्वालिटी है मिक्स है, 98 से लेकर ये बेच सकते हैं, और 104 रुपये जो होंगे वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी ए क्वालिटी की होंगे। लेकिन भाई साहब 110 रुपये धड़ल्ले से बेच रहे हैं मंडी में बैठे हुए, और मिक्स बेच रहे हैं। भाई साहब आपको कोई नहीं पूछता? पूछते हैं ना, क्यों नहीं पूछते? तो नहीं लगता कोई पूछता है। पूछते हैं, क्यों नहीं? महंगे आलू बेचे जा रहे हैं। और सिस्टर ये 5500 का तोड़ा मिल रहा है, उसमें 10 दड़ी होती है, देखें बताएं कैसे बेचेंगे? आप खुद ही हिसाब लगा लें। इसको नहीं मानते? मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आप तो अपनी चला रहे हैं। उधर चाहिए ना, जब बोली होती है तो वो इस हिसाब से खरीदे जाएं, इस हिसाब से बेचें, ऐसे होना चाहिए ना। भाई मंडी के ही लोग होते हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, रेट चेक करते हैं, बनाते हैं, इसी तरह ही बनता है। करते हैं, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? करते हैं। आप नहीं मानते? कभी फाइन हुआ, जुर्माना हुआ कभी? हुआ जब महंगा बेचेंगे तो। अभी एक चीज़ ही महंगी लेके आए तो उसका क्या करेंगे? जुर्माना कितना होता है? वो इसके हिसाब से कर देते हैं, 5,000 10,000 भी कर देते हैं।
क्यों नहीं करते? भी आप बाज नहीं आते। आते हैं, बास क्यों नहीं आते? एक चीज़ महंगी मिली है, आप ही बताएं, आपको महंगी मिली है, कैसे सस्ती बेचेंगे? हुकूमत कहती है हमने सब देख के बनाई है रेट लिस्ट। अच्छा, तो वो बोली टाइम देखें ना, आप आए हुए हैं ना, चेक करें बोली टाइम। इधर बोली है 2-2:30 बजे चेक करें। मंडी की अपनी कहानी है, बाहर की अपनी कहानी है। कैसी हैं आपा? कैसी हैं? ठीक है। क्या क्या खरीदा है आज? शकरकंदी भी ले ली है, और क्या क्या है? सब्जी क्या पकेगी? आलू गोभी आलू गोभी पकेगी। मुनासिब है कीमत या महंगी है? मैं तो फ्री ली फ्री किसने दे दी आपको? अल्लाह वास्ते वैसे ही दे दी? शकरकंदी भी फ्री ली है, अभी फ्री ली है। का मतलब लोग ऐसे बीमार देना काम काज कुछ नहीं कर रहे, तो अल्लाह वास्ते करके मेरी मदद कर देंगे बस। आपा कैसे चलता है घर फिर, किस तरह से? तर मकान किराए का है, जलीलो खुआर होए हुए हैं, महंगाई आनी है, नहीं कुछ भी चल, मकान का किराया नहीं दिता जाता। बेटा एक है नशई है, एक बेटा छोटा 12 साल का, वो काम काज नशे पे कैसे लग गया? ये तो बड़ी लानत होगी लाहौर में। शादी की अपनी मर्जी की, उन्हें शादी की 6 बच्चों की, उसकी मां बीवी है जित नाल उन्हें शादी की है, तो मैं मजबूर हो गया पुत्रा सड़कों धक्के खाती गई। बस है मेरी कहानी। क्या चल रहे हैं मुल्की हालात, महंगाई, घर, जिंदगी? करनी है कोई अपनी परमिशन बता दे, कोई अपनी परमिशन बता दे, या इसके मतलब की बात करनी है सब्जी मामले की या गंदगी के मतलब की? भाई साहब, जो आपको शिकायत है, जो आपको मसला है, बता सकते हैं आप। मेरी एक FIR हुई है, FIR नंबर मुकदमा नंबरी है 597 बड़ा 30, ये इधर साथ ही बदामी अठाड़ा है, साथ ही मेरी रैश है। क्या कर दिया आपने? इसमें ना मैंने पर्चा FIR करवाई है, कोई बंदे हैं 3 नामजद किए हैं, 2 कसम नाम लूँ मैं। आपने करवाई है? जी, मेरी वाइफ गवाह हुई थी, वाइफ समझती है मेरी बीवी, जिसमें ना वो 2 बंदों ने अरेस्ट किए हैं, तो बाकी जो मिली भगत करके ना उन्होंने उनकी बेलें होगी, बाद में वो लोगों ने फिर हरकत की, फिर गवाह कर ली। तो अब मुझे अभी कुछ उसकी लाश वगैरह ना कोई बीवी बरामद हुई है, ये तकरीबन कुछ 6 माह हो गया है। बीवी का कुछ नहीं पता? नहीं पता। तो लिहाजा मेरी IG पंजाब साहब से और आला हकाम से अपील है कि इस बात का इशू लिया जाए, और ये जो इनका अमला है, अफसर माला है, इनको ये हिदायत की जाए और इनके मतलब नोटिस जारी किया जाए। भाई जी पुलिस कितना ताबन कर रही है, ढूंढ रही है। कुछ भी नहीं कर रही पुलिस ने क्या करना है? पुलिस ने देखो ना 376 का केस है, 496 का केस है, कितना खतरनाक केस है कि उन्होंने वो बात मैं इधर नहीं कर सकता, आप मेरी बहनों जैसी हैं। तो चले थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूँ आपको। उन्होंने किया मुंह तक, जिसकी वजह से वो मेंटल होगी वो जालिमों ने। तो पुलिस का काम पता क्या है? उन्होंने क्या किया है? दूसरी पार्टी से 3 लाख रुपया लेके मिली भगत करके, तो 25 को बंदे जुडिशल हुए हैं जो अरेस्ट किए थे दोनों ने। एक उसका मियाँ है, एक यार है, दोनों मियाँ भी जब अरेस्ट किया, रेड किया, वहाँ पे ही वो दोनों पकड़े गए थे। तो 10 दिन में वो जो सेशन कोर्ट है अपना, एडिशनल सेशन जज साहब है GS के, उन्होंने 10 दिन बाद बेल ले ली। तो आप IG ऑफिस, आपके ऑफिस क्यों नहीं चले जाते? आपको शिकायत है, आपने FIR भी दर्ज? चल रहे हैं, मेरे पास भी है, मेरे वीडियो मेरे पास भी है, कुछ चैनल पे चीज़ें। आप ऑफिस जाएं ना, ऑफिस जाएं, वहाँ जाके शिकायत करें। इधर है ना, आपको चैनल में बताता हूँ, अभी मेरी चल रही है वीडियो, बाकी अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये अवामी मसाइल और राय आपके सामने है। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कैसी हैं आपा? ठीक हूँ। सामान ज़रा नीचे रख लें थोड़ी देर। क्या क्या खरीद लिया? मटर आलू जो दुकानदार दे रहे हैं यही यहाँ पर दे रहे हैं, तो फ़ायदा क्या मैं यहाँ आने से? पहले ये बताएं। मंडी में सस्ता नहीं है? नहीं, 200 रुपये किलो दुकान पे दे रहे, 200 ये 200 रुपये किलो मटर? हाँ। रेट लिस्ट पे क्या है जी? देखिए 200 रुपये किलो दिया मटर। रेट लिस्ट नहीं देखी आपने? नहीं, वो यहाँ से तोड़ तक गई 200 200 200। आपा रेट लिस्ट क्यों नहीं देखी? रेट लिस्ट के मुताबिक ये देखे 200 रुपये किलो, यहाँ तो 150 रुपये लिखा हुआ है। सारे टोटल 200 रुपये। भाई जी बुलाएं किसी को, शिकायत करें आपकी, क्या करें बताएं? आप महंगी चीजें बेच रहे हैं। आप आगे आइए जरा, आपकी रेट लिस्ट कहाँ पर है? रेट लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है। 155, 160
और आप कितने में बेच रहे हैं? मैंने ये 5600 की, वो उधर कैमरा मारे ना, वो बोरी चेक करें, 6 धड़ी की बोरी है 30 किलो की। इसने 900 रुपये धड़ी दी है, मैंने 100 रुपये कम करवाए हैं, नहीं तो इसने 200 रुपये किलो ही, 200 रुपये किलो। आपकी रेट लिस्ट किधर भाई जी? रेट लिस्ट नहीं मेरे पास है। रेट लिस्ट ही नहीं है? कैसे स्टॉल लगाया है, कैसे बेच रहे हैं? जिस वो परचेज किया उसे 5-10 रुपये ऊपर ही हमने कौन सा ज़्यादा मार्जिन रखा है इसकी। ये इसका क्या मकसद है? दो रेट लिस्टें हैं, आप अपनी चेक करें और इधर जो मंडी की है वो चेक करें। लाइए लाइए लाइए, ये ले, ये देखें मंडी। हाँ चेक करें क्या इस पे क्या रेट है। इस पे भी, इस पे 150-55। इस पे उसको छोड़ दें, आपने मंडी की कहा है वो दिखा दिया, देखिए उस पे। तो आप उनसे बात करें, कमेटी वालों ने रेट क्यों कम लिखा है इस पे। ये रेट करके आओ पहले, साडा कोई कसूर नहीं। नीलामी वाले ਜਿਹੜੇ नीलामी कर रहे ने ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलो। शिकायत ना करना, इतने बुला लिए बंदे, बात सुने, ये चेक कर लें। मेरी बात सुने, हमने जिस भाव परचेज 5600 की बोरी परचेज की, 30 किलो इसमें मटर होते हैं। भाई जी ये आप उनको बताएंगे ना, कमेटी वालों को बताएंगे आप। तो कमेटी वाले मुझे नहीं रेट पता। सही दे नहीं रहे, हम कैसे बेचेंगे? ना बेचेंगे 1000 रुपये बोरी का कम करेंगे, 20 बोरियां बेचेंगे 20,000 रुपये चल जाएगा। मैं नीलामी वाले ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ नीलामी कर रहे ने ना मेन उनका रेट सुने, पता करो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। भाई जी सारा कुछ देख के ही मंडी कमेटी रेट लिस्ट बना रही है ना। कमेटी वाले रेट नहीं ना सही दे रहे, हम किधर जाएंगे? ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, आप तो कह रहे हैं गलत है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? आपा को महंगे मटर बेच दिए आपने, आपा आगे आए जरा, जी बोले, आगे आइए। आपने उनको महंगे मटर बेच दिए और आप कह रहे हैं रेट लिस्ट भी ठीक है। आपने कैसे मटर लिए है? इनसे लिए कहे 200 रुपये किलो। 900 के 5 किलो कैसे लिए मटर आपने? हैं? कैसे लिए हैं? ऐसे लिए हैं? चलो लिए हैं, की बात देते नहीं है 900 रुपये धड़ी। चलो दी, आप ऐसा करें ना, पहले नीलामी चेक करें उसमें क्या। भाई जी आप कह रहे हैं रेट लिस्ट ठीक है और फिर आप सुन नहीं रहे। तो ये तो सब उठा के ले आएंगे, पहले आप नीलामी में चेक भाई करें। जी आप मंडी में बैठे हुए हैं, कमेटी की जिम्मेदारी है, इस पे अमल करना है आपने। कमेटी वाले अमलदारी करते हैं, वो सब आते हैं इधर, चक्कर भी लगा के जाते हैं, 2-2-3 आप क्यों नहीं सुनते उनकी? सब सुनते हैं। बुलाएं जी, शिकायत करें इनकी। 4-5 मरतबा आपको बोल दिया कि आप नीलामी में जाए, आप जाते हैं। मैं तो शिकायत करूंगी, सामने शिकायत करो, लेकिन आप अभी नीलामी में जा रहे हैं, हमने भी तो आपको 3-4 मरतबा बोल दिया कि आप नीलामी में चेक करें। भाई जी नीलामी में उन्होंने जाना है, वो लोग नीलामी देखेंगे, उसके बाद लिस्ट में आता है, पता चलता है कितने। ऐसे ही नहीं बन रही है, अफसरान बैठे में है, सब पे नजर रख के बना रहे हैं। नीलामी में तो पूरी गाड़ी सेल होती है, हाँ, देखिए। तो अब आम आदमी को गाड़ी के रेट का तो नहीं पता। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंसान के कंट्रोल में आती है या बैठ जाती है, देखा तो यहाँ पर जाता है, ये बार बार कहते हैं जी वहाँ पर जाके पता। आम आदमी को गाड़ी के रेट का क्या पता? लाख की गाड़ी बिकती है तो 2-4 लाख की गाड़ी वैसे बेचेंगे तो फिर 4 लाख की गाड़ी बिकती है। दैट इज नहीं, उनको क्या पता? जब अब वहाँ तो 50 गाड़ियाँ, देखे क्या 50 बोरी पड़ी है। देखे ना 150-55 से कितने रुपए बनते हैं बताएं, इन्होंने कितना एक्स्ट्रा लिया? अरे भाई जी जहाँ नीलामी पे जो है ना वो कमेटी ने जाना है, उसके बाद रेट लिस्ट बन गई है। रेट लिस्ट इनको सेल करना चाहिए, ये नहीं कर रहे। तो ये देखे ना, मीडिया ने आके इंटरव्यू ले लिया। आपका फर्ज ये बनता है क्या तमाम पाकिस्तान में वजीर आजम क्या तमाम एक मरतबा क्या देना, जो गवर्नमेंट का रेट है, चीनी आटा हर चीज़ उसी पर बेचे, जो उस रेट के अलावा चीज़ बेचे तो उसको पकड़ कर जूते मारे जाएं, निज़ाम सीधा हो जाता है। ये कौन सी किसी उन पे जाए, वो तो पूरी गाड़ी नहीं, आपने नहीं जाना कहीं। वोट लेने घर घर जा सकते हैं, वोट लेने घर घर जा सकते हैं। क्या ये गवर्नमेंट अपना पुलिस को क्या है कि ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती हो सकता है। इसका मतलब चाहिए। तो ये कमजोरी इनकी नहीं है, ये हमारे ऊपर वालों की कमजोरी है। वो अपने वोटों के चक्कर में जल्द से जुलूस कर सकते हैं कि इनकी प्राइस की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, गरीब आदमी के पेट की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते। दैट इज अ मेजर पॉइंट। अपने को लाए देने ना मंडियां फिर लोगे दिन में, दुकानदार को बात चल जाएगी। आप इनको कहोगे ये गलत, उनको गलत, जो ऊपर से चल के आवेंगे अगे तो इस तरह पावेंगे कि फ्री बन रहे हैं जिवें बदतमीजी करते हैं। हाँ जी मुंह तो अगला मजबूर होके बोला है तो अगले का जा बीबी अगे जाके ले ले, तो क्यों इस तरह बदतमीजी कर रहा है? पापा बीबी लिस्ट में मटर दें भैया आपा, लिस्ट में मुझे बारे में नहीं, मैं कैसे दे दूँ? मैंने उस भाव परचेज ही नहीं की है। मैं आपको बता रहा हूँ 5600 की बोरी ली है मैंने, 30 किलो मटर है। फाइन हुआ कभी आप? कैलकुलेटर कर दें, फाइन हुआ कभी आप? हमने कभी बेचे नहीं महंगे, फाइन क्यों? ये बेच रहे हैं भाई जी, अभी बेच रहे हैं आप। ना, ये आरतियों से पूछे ना जिनसे हम परचेज करते हैं। क्या कहते हैं? कहना बीबी लेना तो लेनी तो उठे तो छापे ना ना लावी लेंगे, छापर पाड़ के सुट के मामा पड़ा की इज्जत कोई नहीं की। हाँ
हर मंगिया कहते 2 किलो लो हाँ ना गुंजाइश हो 2 किलो अभी मैंने उससे कहा आधा किलो खीरा देने आपकी का मर्जी नहीं है जितना आपको चाहिए। मैं किलो गाजरा लईया तो कहना किलो नहीं देनिया 2 किलो देनिया ने मैं क्या मेरे को पैसे है नहीं किराए वास्ते पैसे रह गए ने ते मैं क्या किलो दे दे ਹੁਣ ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं ਲੱਭ रही पानी तो तरस रहे हैं बच्चे छोटे छोटे हैं तो गैस आपको मेन बात मैं बताना चाहूँगा तमाम पाकिस्तान को कि ये जो इलेक्शन होंगे ये तो सियासतदानों को अपनी जेब से खर्चा करना चाहिए। गरीब के अवाम की जेब से ये इलेक्शन करेंगे। है किसी में इतनी हिम्मत कि अपनी जेब में से, चाहे नवाज शरीफ है, तहरीक इंसाफ है, चाहे PTI है, पीपल पार्टी है, अपनी जेब से ये इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान के पैसे में तो कौमी खजाने से इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? चाहे वो चाहे कोई भी है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, बताएं मुझे अपनी जेब से ये इलेक्शन नहीं कर सकते। शिकायत करें आप, शिकायत करें कि महंगाई की असल मेजर वजह ही पानी पर कंट्रोल करो। बच्चे देखो किस तरह तड़प रहे हैं, बिल करे आधा किलो लेना तो आधा किलो देखेंगे, आधा किलो नहीं है हमारे पास। हमारी जितनी हमारे पास पैसे होंगे इतनी तो खर्चा मैं कहा 2 किलो मैं नहीं लेनी मेरे को पैसे थोड़े ने कहता जा फिर बीबी उठ 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 उसने नहीं हाथ ना ला छापे नु बीबी इतनी बदतमीजी ख्याल एहसास ही नहीं। बहुत बदतमीजी करते हैं हर चीज की कंगाली लियानी पई आ की माड़ा बंदा करे 1100-1200 मजदूरी आ ओदे विच की किराया देगा, किराया दे रह रहे हैं, पानी का बिल भराएंगे, बत्ती का बिल भराएंगे, क्या करेंगे? बड़ी मुसीबत बड़ी परेशान दुनिया ढिड नहीं पूरे होण दे खाइए कि जां गल विच पाइए बच्चा बिलू बिलू मेरा खाना नहीं लभदा इस टाइम। बहुत महंगी की हुई इन्होंने, बहुत ज्यादा महंगी 3 गुना वध आ 3 गुना इन्हों ने वध कीती दी सब्जी 150 किलो आलू सब्जी तो किलो लेकर गुजारा कर लेंगे। वो जरा गैस है वो आंदा ही नहीं, सिलेंडर कितना भरावे, किराया कितना दे, बिल कितना भरावे बंदा। खीरे की क्या कीमत है? आपने कितने में ले लिए खीरे? 100 रुपए किलो जी, आधा किलो। ये तो आपा वाकई शिकायत तो बनती है, इनकी अपनी मर्जी है। देखिए जी खीरे का क्या रेट है। गल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। अच्छा कुछ तो करन दियो ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, बिल किस चीज़ का बेटा ले रहे हैं? आप तो सब्जी कंट्रोल करें, बिलों वाले बिल करेंगे। तो बिल वो बेटा आपकी ठीक है, सब्जी कंट्रोल करो, सब्जी का भाव वो तो सही करो। बत्ती नहीं ना बाल ली रात ਨੂੰ बेटा रात मेरी भैन ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾ दे, गली भी चीज पा दे, पैसे ज्यादा और चीज जैसी मर्जी में नहीं लाना। हाँ इधर हाथ नहीं लगा, हाथ भी नहीं लाना। अपनी मर्जी से देते हैं, कीमत अपनी मर्जी से मांगे, लेकिन हमें नहीं छूने देते, कहते हम खुद डालेंगे। बताइए नहीं लेना तो उठो उठो चलो ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੇ कंट्रोल करो थोड़ा पौधा। हाँ यहाँ पर लगाते हैं शिकायत, मंडी की जिम्मेदारी है, यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने चेक करना है कि रेट लिस्ट पे चीजें। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ कुछ ਤੁਸੀਂ हो के चल जाना ना। किलो टमाटर और सड़े भुसे टमाटर है 200 के किलो कहाँ है? 150 रुपए किलो टमाटर। अब उसमें देखे ना टमाटर क्या किलो दिया हुआ है, लेकिन वो 150 रुपये उन्होंने एक ही एडा महंगा के दे रहे हैं, कोई शह हाथ नहीं लान दे रही। जिन्होंने बेचारा ने किराए भरने वो की करेंगे, मजबूर। आलू, बैंगन, टिंडे, गोभी, शलजम सब्जी नहीं खा सकता बंदा, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। ਹਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ बड़ा बंदा ये चीज़ा लेके गुजारा कर रहा, की करे? देखो 66 रुपए और 70 रुपए छिलन गया खान गया तो नहीं है, मजबूर है। ਛੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। खीरा सर यार की है रेट का मसला होया है सर क्या आपकी क्या जिम्मेदारी है इधर? कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मैं फल मंडी का है वो मुलाजम, तो बताओ क्या हुआ क्या है? हमने तो किसी सरकारी मुलाजिम को बुलाया था सर। मैं मुलाजम ही हूँ, बताओ क्या हुआ? ओवर चार्जिंग सरेआम। उठ यार आइयो की मसला है? बताएं ना सर, बताएं, महंगी खरीदी है पॉइंट। कह रहे हैं कि 900 सब्जी महंगी दे रहे हैं ना, जिस भाव परचेज की थी उस तो 5 तो 10 रुपए का मार्जिन ही है। यही मसला तो एक नू सजा मिलेगी तो बाकी बात ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। थोक रेट से जिस भाव सुबह 900 रुपए एक तो इन्होंने अभी जो आपा है ना, आप बताइए मटर किस जी दसो तुम। मैंने कहा मटर क्या किलो, कहेंगे 200 रुपए किलो। अच्छा यहाँ से लेके 200 मैंने कहा मैंने 5 किलो ने कुछ कम करें, तो 100 रुपए कम किए हैं इसमें। ਭਾਜੀ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 900 ਰੁਪਏ ਧੜੀ 180 रुपए किलो। रेट देखिए ना, यहाँ पे रेट क्या सस्ता है, रेट तेरा सस्ता है ना, तू क्यों महंगी देती है?
ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ खीरे का रेट देखिए खीरे का 100 रुपये किलो गाजर 100 रुपये लाई ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ भाई जी आप वो पॉइंट दे हर बंदे को कह रहे हैं कि आप बोली पे जाएं सुनाए वो वाली सुनाए ना जो हमें सुना रहे थे पहले ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਣੀ ये वही जाते हैं ये इसलिए बनती ਸਾਰਿਆਂ है ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ 4-5 ਲਹਿਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ मेरा काम है रेट लिस्ट चेक करना ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ कारी कीमत ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੌਦਾ 700 ਦਾ ਨਗ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ अच्छा एक सौदा 700 का बिक इनको बताए ना ये आए हैं ये जिम्मेदार आए 2000 का बिक गया जिसने 2000 का लिया वो क्या भाव में बेचा बताएं सर ये बताएं किरा 2000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਨਾ हर बंदे की यही कहानी है ओवर चार्जिंग इंतहा पे ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੌਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇसी ਟਾਈਮ 2000 ਦਾ ਨਗ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹੀ ਨਗ ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹੀ ਨਗ 3000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹੀ ਨਗ 3500 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ 3500 ਦਾ 5000 ਦਾ ਲਿਆਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਰੇਟ ਇਹ ਰੇਟ सिर्फ इसकी समझ आती है भाई साहब सरकार ने ये दिया है समझ आ रही है इस गल की ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ तस्लीम करने ਆ लेकिन इसमें रेट लिखा हुआ है ठीक है गवर्नमेंट का रेट है लेकिन क्वालिटी लहदा आती है भाई जी इधर जो मैं बताती हूँ मेरे से ले जवाब इधर मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ आप नहीं घुमा सकते भाई ਇਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ना वो की करेगा ले आ गए थे ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਵੇਚੇ तो फिर वो शोर बेच ले जो सस्ता है जो रेट लिस्ट के मुताबिक है वो से ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ देख के ले ना रोज ही ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ देते नहीं है 5000 से कम तो बोली देते नहीं है 5400 के मैंने ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੇਟ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ये पता लग जाएगा 62 से 66 रुपए किलो दिया है खीरा कितने दिया 100 ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ 66 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ इधर सीधा चले जाएं ये गाड़ियाँ लगी हैं इधर 450 को वो पैकेट होलसेल में दे रहे हैं 450 रुपए की धड़ी 5 किलो 90 रुपए किलो सर फिर ये रेट बढ़ाए ना फिर आप रेट बढ़वाएं मार्केट कमेटी ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ चेज करके ले आए ना इधर किलो किलो करेंगे वो 5 किलो में 5 किलो नहीं होएगा उनको दिखाए ना उनको वो जो बोली लगाए तो उनको दिखाए ना ये रेट है तो आप क्यों महंगा दे रहे हैं रेट लिस्ट नहीं तस्लीम करते ये मैंने 5600 की मैं आपको कह रहा हूँ बोरी लिए इसमें 30 किलो मटर होते हैं 900 से प्लस तो मुझे पड़ रहे हैं ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਅਰੇ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰ ਜੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਚ 20000 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣਾ ਸਾਨੂੰ तो फिर बंद कर दो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ क्लोज कर दो ਕੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ अभी तो बताए ना जो बेच चुके अभी तो बताएं उनका मसला ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਮਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਪਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ आप देखें रेट लिस्ट से जितना आपका बनता है उसके हिसाब से चीज़ अब वो दिखाएंगे ना बताएंगे ना कितना बनता है 5 किलो मटर लिए और आधा किलो खीरे 50 के दिए खीरे और उसमें 62 रुपये लिखा हुआ है 65 रुपये तो खीरा 100 रुपये किलो खीरा दे रहा है देखे जितने में किलो आने चाहिए थे उतने में आपको आधा किलो मैं 10 रुपये और देती तो 1 किलो आता खीरा दे बकाया वापस कर जी ये एक तो मसला हल हुआ है लेकिन ये रूटीन है ये यहाँ की रूटीन है मार्केट कमेटी मौजूद है सब्जी मंडी में बिल्कुल सामने दफ्तर भी मौजूद है लेकिन वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ना जो मुलाजमीन बैठे हुए हैं वो सिर्फ कुर्सियों पे बैठने आते हैं ये पूरी मंडी के हालात चीख के बता रहे हैं ना नाजायज़ तजावज़ात पे कोई एक्शन है ना गंदगी की कोई सफाई है और ना ही सरकार की रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन है और ये सरकार की मंडी है हालात आपके सामने है मुझे आपने इजाज़त देनी है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने